या कोई और रिश्तेदार आकर आपको कहे पता नहीं आपके बच्चे का क्या होगा, आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, आप बोलने देंगे उनको ऐसा? कौन कौन बोलने देगा आसपास के लोगों को ऐसा? वो बोलते जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा, सब आगे निकल जाएंगे, ये पीछे रह जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप बोलने देंगे लोगों को ऐसा? कौन कौन रोकेगा उन लोगों को ऐसा बोलने से? वेरी गुड, मुबारक हो, आज से अपने आप को रोक दो ऐसा बोलने से, तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। रोको, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा किसी भी आत्मा के लिए नहीं बोल सकते हैं। हम ऐसा ना उनके लिए बोल सकते, ना हम खुद के लिए बोल सकते हैं मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा हर शब्द, चाहे वो मन में है, चाहे शब्दों में, वाणी में है, मेरा हर शब्द मन की शक्ति को या तो बढ़ाता है, और मेरा हर शब्द गलत हो तो मन की शक्ति को घटाता है। आज हमारे पास नंबर 5 कम आ भी जाएं, लेकिन शक्ति इतनी होगी कि उसी परिस्थिति को पार करके कुछ कमाल करके दिखा देंगे। लेकिन हमारे पास सब कुछ आ जाए और शक्ति कम होगी तो हमें पता नहीं चलेगा करना क्या है, खड़ी होती है। और अगर किसी कारणवश उनको कॉलेज में नहीं मिला, किसी कारणवश उनको जो बनना था वो वहां नहीं बन पाए, तो वो मन से हताश हो जाते हैं, वो मन से हार जाते हैं, वो मन से इतना निराश हो जाते हैं कि उनके अंदर तो कभी कभी ये भी संकल्प चलता है कि मुझे जीना ही नहीं है। क्यों? बाहर की पढ़ाई में तो कर लिया, लेकिन यहाँ की शक्ति घर में किसी ने नहीं बढ़ाई उनकी। इसलिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोलिए। शक्ति, मन की शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए घर में वो शक्ति होनी चाहिए। और वो घर की ऊर्जा, वो घर की शक्ति किससे बनती है? हमारे शब्दों से। 1 मिनट आंख बंद करो और अपने बच्चे को सामने लेकर आओ, और उसकी 3 अच्छे, जो उसके सबसे अच्छे संस्कार हैं, उसके 3 वो अपने सामने लेकर आओ। 3 विशेषताएं, 3 ऐसे संस्कार जो उस आत्मा की शक्ति है, जिसके साथ वो जब जो करेगा उसको सफलता निश्चित है। एक होमवर्क, बच्चों का तो होमवर्क कराते रहते हो आप सारा दिन, आज एक होमवर्क खुद करना है। हर रोज, एक बार सुबह, एक बार शाम को, उस बच्चे को वो संस्कार सुनाकर उसको उन संस्कारों के महत्व के लिए मुबारक दो कि आप बहुत ही विशेष बच्चे हो, आप बहुत ही स्पेशल बच्चे हो, आप बहुत ही पावरफुल बच्चे हो, क्योंकि आपके अंदर ये 3 बहुत अच्छे संस्कार हैं। आप बहुत 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 सदा 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 सफल होंगे ही होंगे ही होंगे ही, क्योंकि आपके पास ये बहुत अच्छे 3 संस्कार हैं। बोल सकते हो आप ये बच्चों को रोज? बोल सकते हैं रोज? रोज ये तो उनको बोलते रहते हैं, तुम्हारा क्या होगा, तेरा कैसे होगा, पढ़ता नहीं है तो कैसे होगा, ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन नहीं होगी तो आगे क्या होगा। इतने सारी लाइनें बोलते हैं, हमें सिर्फ 3 लाइन बोलनी है। अब क्या होगा? जैसे ही आप उसके वो अच्छे संस्कारों को रोज दोहराएंगे, पहली बात आपके अंदर पक्का हो जाएगा कि मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है। दूसरा, आप उसको वो 3 संस्कार दोहराते हुए आप अपने बच्चे को शक्ति और दुआएं दे रहे हैं। और जब आप उसको हर रोज शक्ति और दुआएं रोज देंगे, उस बच्चे की जो मन की शक्ति है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। एक, और जब हम उसको बोलेंगे आप बहुत स्पेशल बच्चा हो, आपके अंदर ये 3 अच्छे संस्कार हैं, और ये 3 संस्कारों से तो आप दुनिया में जो करना चाहो आप कर लो, सफलता तो आपके पीछे पीछे चलेगी। तो मन की शक्ति कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो जब हमें पता है तो हम खुद ही उनकी मन की शक्ति को नीचे क्यों करते हैं? हमें उनकी मन की शक्ति को ऊपर करना है ना।
करना है या नहीं करना? क्योंकि अगर आपने उनकी मन की शक्ति को ऊपर कर दिया तो पक्की बात है उनके 5 नंबर एक्स्ट्रा तो वैसे ही आ जाएंगे अगली बार। लेकिन रोज उनको ऐसे ऐसे बोलकर अगर उनकी मन की शक्ति को नीचे किया तो आपके शब्दों की वजह से उनके 5 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा यहां से देनी है और यहां की शक्ति को बढ़ाना घटाना ये हमारे पास पावर है। दुआएं दो, मेहनत करते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है कि उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उनका अच्छा हो उसके लिए हमारी तरफ से उनके लिए अच्छे शब्द जाने चाहिए। हमारी ऊर्जा उनके लिए चिंता की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए निंदा की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए फेलियर की, असफलता की नहीं हो सकती कि तुम्हारा क्या होगा, तुम कुछ नहीं बनोगे। ऐसे ऐसे शब्द भी स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए, स्वप्न में भी नहीं। इवन अगर आपका बच्चा पास नहीं हुआ, उसको तो बोलना है पढ़ने के लिए, लेकिन मन में संकल्प कर लेना कोई बात नहीं, अगली बार तो इससे कई गुना ज्यादा आएगा, दुआ दो, पौधे को ऊपर कर लो वापस। लेकिन अगर उल्टे शब्द बोले तो उगता हुआ पौधा भी क्या होने लगता है। तो आज सब कुछ है लेकिन चेहरे पे मायूसी होती है, छोटी छोटी बातों में मुझे नहीं जीना, मेरे से नहीं होता, ये सब क्या है बच्चों के अंदर? शक्ति की कमी। तो जिम्मेवारी किस पर है? किस पर है जिम्मेवारी उनको शक्तिशाली बनाने की? हाथ रखो, किस पर है वो जिम्मेवारी? तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए रेडी है? यस, रेडी है? हाँ, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, एक विधि सीखनी है, और वो विधि बहुत आसान है। और वो विधि ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो हर एक संकल्प है, हमारे जो हर एक बोल है, वो ऐसे होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं दुआ होनी चाहिए। दुआ होनी चाहिए, हमारा हर संकल्प एक दुआ हो, हमारा एक बोल दुआ हो। दुआएं असंभव को संभव करती हैं। करती हैं या नहीं करती दुआएं असंभव को संभव? थोड़े दिन पहले हमारे पास आश्रम पे एक भाई आए, कहता मैं पैदा ही एक बीमारी के साथ हुआ था, तो उसके जो हाथ पांव थे वो थोड़े ठीक से नहीं बन रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये ज़्यादा समय नहीं है उसके पास, ये नहीं ठीक हो सकता है, मेडिकल साइंस है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। कहता है सबने स्वीकार कर लिया, वो 3 साल का बच्चा था तब। कहता सबने स्वीकार कर लिया कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, और ये दिन ब दिन क्या होगा, ये हाथ पैर और ही क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। कहता लेकिन मेरी माँ ने नहीं स्वीकार किया इस बात को, और उसने एक ही संकल्प किया कि इसने तो बिल्कुल ठीक होना ही होना ही होना है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता, वो ये बोलते गए, वो माँ अपना करती गई, और कहा कि दिन में पता नहीं 10-12 बार वो मेरे अंग को मालिश करती रहती थी, लेकिन मालिश करते हुए शब्द बोलती जाती थी। आज वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा नाम है वो भाई, बहुत बड़ा नाम है वो हमारे देश का। वो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल कूद में रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए जिसने, डॉक्टर ने बोला था ये ठीक नहीं, ये जीवित भी नहीं रह सकता, लेकिन उसकी माँ की एक संकल्प और शक्ति उसको कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। ये होता है संकल्प की शक्ति और दुआओं का बल, ये होता है। लेकिन हमें ये तो दिखाई देता है कि हमारे अच्छे संकल्प उनको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि हमारे विपरीत संकल्प उनकी क्षमता को घटा सकते हैं। शारीरिक नहीं, लेकिन मन की क्षमता को घटा सकते हैं। तो कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ नीचे गिर रहा हो, सिर्फ अपने संकल्प को नीचे गिरने नहीं देना। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? क्या हम मुश्किल परिस्थितियों में अच्छे संकल्प कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ। तो राजयोग, आध्यात्म, ज्ञान, यही हमको सिखाता है
लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास रोज ध्यान करने का, योग करने का, ज्ञान सुनने का। ये जो शक्ति है योग की, ज्ञान की, वो जो सबसे बड़ी शक्ति हमें देती है वो ये कि हम मन के मालिक बनने लगते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हम ऐसे संकल्प करते हैं कि जैसे सब कुछ परफेक्ट है। मन की स्थिति, मन की स्थिति। और अगर कोई भी संकल्प दृढ़ता से किया जाए और दृढ़ता से उसको पकड़ा जाए, चाहे कुछ भी आपको आसपास दिखा रहा हो, आप उसको अगर पकड़ के रखेंगे तो आप असंभव को संभव अपने जीवन में कर सकते हैं, जैसे उस माँ ने अपने बच्चे के जीवन में कर दिया। चाहे विज्ञान कहे ये नहीं हो सकता, चाहे आपकी भविष्यवाणी कहे ये नहीं हो सकता, चाहे प्रकृति कहे ये नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है संकल्पों की शक्ति। ये शक्तियां सारी उसके बाद आती हैं। इसीलिए जीवन में अपने बच्चों को कुछ दे सके, सब कुछ नहीं दे सकते। हम सबके पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन एक चीज उन बच्चों को जरूर देना है, और उनको देने के लिए वो अपने अंदर पहले लाना है, और वो ये है, कोई भी परिस्थिति आ जाए और कोई भी मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, संकल्प हम अपने